हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय। फ्रेंड, आज है 5 अक्टूबर। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अभी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के पद छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री पद कौन संभाले हैं? ऑप्शन ए शिंजो एबे, ऑप्शन बी फूमियो किशिदा, ऑप्शन सी तोशिमित्सु मोतेगी और ऑप्शन डी नोबुओ किशी। तो इन चारों में से कौन है जो अभी योशिहिदे सुगा के पद पर प्रधानमंत्री पद को संभाला है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूमियो किशिदा। देखिए, योशिहिदे सुगा को प्रधानमंत्री पद क्यों छोड़ना पड़ा? देखिए, अभी जो कोरोना महामारी का संकट चल रहा था, इससे निपटने में ये नाकाम रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और अब उनके जगह पे ये फूमियो किशिदा ने संभाल लिया है। और देखिए, पहले ये कौन थे? पहले ये विदेश मंत्री थे, जापान के विदेश मंत्री थे और अब इनका विदेश मंत्री पद खाली हो गया है, तो इनके जगह पे विदेश मंत्री ये बन गए हैं, ये तोशिमित्सु मोतेगी, ये नए विदेश मंत्री बन गए हैं, जापान के नए विदेश मंत्री बन गए हैं। और देखिए, नोबुओ किशी, ये कौन है? ये इस समय रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं जापान के। और देखिए, शिंजो एबे, ये पहले थे प्रधानमंत्री, इनकी जगह पे ये योशिहिदे सुगा को बनाया गया था और अब इनके जगह पे नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? फूमियो किशिदा। और देखिए, जापान, जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो, टोक्यो है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है एन, एन है, ये यहाँ की ये मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो भारत और इन चार देशों में से किस देश के साथ ये मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हो रहा है इस समय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा है। देखिए, यह एक आर्मी एक्सरसाइज है, यानी कि थल सेना की है, आर्मी एक्सरसाइज है। अभी ये 4 तारीख से शुरू हुआ है, यानी 4 अक्टूबर से, 4 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये 15 अक्टूबर तक होगा, ये 15 अक्टूबर तक होगा। और देखिए, ये तो आर्मी एक्सरसाइज है और भारत और श्रीलंका के बीच नेवल एक्सरसाइज क्या होती है? यानी नौसैन्य अभ्यास, नौसैन्य अभ्यास, नौसैन्य अभ्यास है स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स, ये नेवल एक्सरसाइज है। और देखिए, भारत और चीन के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड होती है, ये एक्सरसाइज होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी होती है? संप्रीति एक्सरसाइज, ये संप्रीति एक्सरसाइज होती है। और भारत और नेपाल के बीच, ये भी अभी यहाँ भारत और नेपाल के बीच अभी हो रहा था, जो कि अभी 3 अक्टूबर तक हुआ है। कौन सा एक्सरसाइज? सूर्य किरण, सूर्य किरण, ये सूर्य किरण 15, ये एक्सरसाइज है जो कि 20 सितंबर से शुरू हुआ था और 14 दिन तक चला है, 20 सितंबर से। तो अभी अक्टूबर में ये समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड, अब और देख लेते हैं एक्सरसाइज जो भारत के साथ होती है। देखिए, संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इक्वेरिन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच होता है। जावेद तलवार 20, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। और चौथा मालाबार एक्सरसाइज, ये क्वाड ग्रुप के बीच होता है। देखिए, क्वाड देशों के ग्रुप होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन चारों देशों के ग्रुप को क्वाड ग्रुप कहते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज अभी ये 21 से 24 सितंबर को 4 दिन के लिए हुआ था। और देखिए, 5वां डस्टलिक एक्सरसाइज, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। डेजर्ट नाइट, ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ये अभी राजस्थान के जोधपुर में
हुआ है। और देखिए अल मोहम्मद अल हिंदी एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। और नोबैटिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है एक्सरसाइज। और देखिए सिम्बेक्स एक्सरसाइज ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। अल नागा थर्ड ये भारत और ओमान के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच। और काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। और युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ ये 3 एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होता है। देखिए इसमें वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये अमेरिका में ही होता है। और देखिए पासेस एक्सरसाइज ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। इंदिरा एक्सरसाइज ये भारत और रूस के बीच होता है। इसमें अभी 2021 में हुआ है, इसलिए इंदिरा 2021 इसका नाम हो गया है। और देखिए समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। और देखिए अमन 20 एक्सरसाइज अभी ये पाकिस्तान में हुआ है, इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने किया है। और इसमें अमेरिका और चीन भी भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी रणवीर सिंह और ऑप्शन डी सोनू सूद। तो इन चारों में से किसे अभी राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रणवीर सिंह। और देखिए विराट कोहली ये वीवो के हैं, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अक्षय कुमार ये किसके हैं? ये च्यवनप्राश के हैं, च्यवनप्राश के हैं। और सोनू सूद ये स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्पाइस मनी, ये स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर है। और देखिए किस कंपनी के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? देखिए स्पाइस मनी के हैं सोनू सूद। और नमामि गंगे के ब्रांड एम्बेसडर है चाचा चौधरी। प्यूमा के हैं युवराज सिंह। और वीवो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। और सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर है राजकुमार राव। च्यवनप्राश के हैं अक्षय कुमार। और टोयोटा अर्बन क्राइसर के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। और आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के हैं युवराज सिंह। और वेदांतु के हैं आमिर खान। और बायजूज के हैं शाहरुख खान। तो ये कुछ कंपनियां थी और इसके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।